सोचिए, 3 मई की वो रात देश के करीब 23 लाख बच्चों ने महीनों या शायद सालों की थकान के बाद आखिरकार एक सुकून की सांस ली थी। एक ऐसी रात जहां आखिरकार किताबें बंद थी, दिमाग थोड़ा शांत था और लग रहा था कि हाँ, मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसने इन सब की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल हो गया है। आज इस एक्सप्लेनर में हम इस मुद्दे के डीपली एनालाइज्ड फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ एक पेपर लीक था या पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर। मतलब एक बार इस कोट को देखिए, मम्मी पेपर बहुत अच्छा गया, मेरे सपने आखिरकार सच हो रहे हैं। ये कितना हार्ट ब्रेकिंग है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ना जाने कितने बच्चों ने बहुत उम्मीद से ये बात अपने घर पे कही होगी। किसी ने अपने पापा से प्राउडली कहा होगा कि बस इस बार तो पक्का सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इस एग्जाम कैंसिलेशन की एक न्यूज़ ने इस भोले से सपने को एक ही झटके में बुरी तरह तोड़ दिया। डीप डाइव करने पर यही रियलाइज होता है कि उस दिन सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, एक बहुत बड़ा भरोसा टूट गया था। और सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां यह है कि हम किसी एक छोटे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। 23 लाख, ये ध्यान देने वाली बात है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 23 लाख जिंदगियां हैं यार, जिनकी पूरी जवानी चार दीवारी के एक छोटे से कमरे, एंडलेस मॉक टेस्ट्स और एक इमेंस प्रेशर के बीच सिमट कर रह गई थी। इन स्टूडेंट्स ने अपने दोस्तों से मिलना, त्योहार, नॉर्मल लाइफ सब पूरी तरह छोड़ दिया था। तो इन 23 लाख जिंदगियों का दर्द बिल्कुल रियल है और उस दर्द को पहचानना, उसे वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं इस बात पर कि आखिर नीट 2026 कैंसिल क्यों हुआ। चलिए एक बार इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अनपैक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो लीक का एक्चुअल टाइमलाइन सामने आया वो कुछ इस तरह था। स्टेप 1, एग्जाम खत्म होता है। स्टेप 2, कुछ ही घंटों बाद टेलीग्राम पर हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स घूमने लगते हैं। स्टेप 3, राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उन्हें पता चलता है कि 100 से ज्यादा क्वेश्चंस असली पेपर से एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। ये बिल्कुल पुख्ता सबूत था। और आखिरकार स्टेप 4, एनटीए को ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है। एविडेंस इतना अनडिनाइबल था कि सिस्टम को झुकना ही पड़ा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या एनटीए के साथ ये पहली बार हुआ है? चलिए इनका हिस्ट्री और ये सिस्टमैटिक पैटर्न देखते हैं, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। पिछले कुछ सालों का ये ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा हैरान करने वाला है। 2019 में आंसर की डिस्प्यूट होता है, 2020 में मार्किंग एरर्स आए। सोचिए, मध्य प्रदेश की एक स्टूडेंट को 590 की जगह सिर्फ 6 मार्क्स दे दिए गए। एक सिस्टम की गलती किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती थी। फिर 2022 में जेई में टेक्निकल ग्लिचेस, 2024 में ग्रेस मार्क्स और लीक एलिगेशंस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी ब्रीच माना था, और अब 2026 में पूरा का पूरा नीट एग्जाम कैंसिल। डेटा डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है कि हर साल गलती सिस्टम की होती है, लेकिन करियर सीधा सीधा यूथ का दांव पर लगता है। यहीं पर बात आती है मेहनत बनाम पेपर लीक की। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट और उसके सामने एक ब्रोकर का क्रिएशन। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट की फीलिंग्स को यहां समझना बहुत जरूरी है। जब एक बच्चा सालों तक अपने सपनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि मेहनत नहीं, करप्शन जीत गया है, तो ये पूरी सिचुएशन उसे अंदर से तोड़ देती है। एक तरफ है दी ऑनेस्ट स्टूडेंट जिसने अपनी जवानी, नींद, फेस्टिवल्स सब सैक्रिफाइस कर दिया, और दूसरी तरफ है द ब्रोकर, जिसे सोर्सेज में डायरेक्टली दलाल कहा गया है, जो पैसे और माफिया कनेक्शंस के दम पर पहले ही पेपर खरीद लेता है। एक तरफ एंग्जाइटी है और दूसरी तरफ सिस्टम को खरीदकर आगे निकल जाना। मेरा आर्ग्यूमेंट यही है कि इस पूरे प्रोसेस से हम डॉक्टर नहीं बल्कि दलाल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब किसी को यह क्लियरली समझ आने लगता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से नहीं बल्कि एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम से है, तो उसके दिमाग पर इसका कितना हेवी टोल पड़ता है ना? रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन में बच्चे किताबें बंद कर देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है और बहुत से तो सिवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि जब इतनी मेहनत को बेमानी ऐसे ही हरा सकती है तो फिर कोशिश करने का पॉइंट ही क्या है। ये जो लॉस ऑफ होप है ना, ये इस पूरी सिचुएशन का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग हिस्सा है। और इस लीक के एक ऐसी कॉस्ट भी है जो बाहर से उतनी दिखती नहीं है, परिवारों का टूटा भरोसा। चलिए इस हिडन कॉस्ट को समझते हैं। बात देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। भारत में खासकर अगर हम मिडिल क्लास और गरीब परिवारों की बात करें तो नीट सिर्फ एक टेस्ट थोड़ी है, वो सालों की जमा पूंजी और उम्मीद है। एक पिता कहीं ओवरटाइम कर रहा है ताकि फीस भर सके, एक माँ चुपचाप अपने गहने बेच रही है, ऊपर से ये क्रशिंग कोचिंग और हॉस्टल की फीस और बच्चे को एग्जाम सेंटर तक भेजने का एक्सपेंसिव ट्रैवल खर्चा। सोर्सेज ये मुद्दा पावरफुली उठाते हैं कि सरकार भले ही फॉर्म की एग्जाम फी रिफंड कर दे, पर क्या वो रिफंड इन परिवारों का सालों का संघर्ष, वो ट्रैवल का पैसा और वो डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट वापस ला सकता है? बिल्कुल नहीं।
जो भरोसा टूट गया उसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। तो अब आगे क्या करना होगा? द नीड फॉर अ कंप्लीट सिस्टम चेंज। री एग्जाम से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हमें ये एब्सोल्युटली रिफ्यूज करना पड़ेगा कि एंडलेस री एग्जाम्स और कैंसलेशंस कोई नॉर्मल बात है। छोटी मोटी जांच से अब काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पर असली बदलाव चाहिए। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? फुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी, हर सिंगल पॉइंट पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एग्जाम सेंटर्स में स्ट्रिक्ट एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, एक प्रॉपर्ली एनस्क्रिप्टेड पेपर सिस्टम जिसे मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो जाए, और इन कोचिंग माफियाज पर ऐसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आनी चाहिए कि कोई लूप होल ही ना बचे। ये सारे स्टेप्स उठाना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है। ये हमारे यूथ के फ्यूचर को बचाने के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुकी है। आज का ये पूरा ब्रेकडाउन इस एक बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट सवाल पर आके रुकता है। क्या अगली बार ईमानदार मेहनत जीतेगी? जब ये 23 लाख बच्चे वापस उन एग्जाम हॉल्स में बैठेंगे तो उनका हार्डवर्क और उनका फ्यूचर पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। इन फैक्ट्स और डेटा पॉइंट से यही समझ आता है कि सिस्टम को अब एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस देना ही पड़ेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है। ये मुद्दा सिर्फ एक एग्जाम पेपर का नहीं है, देश के आने वाले कल का है, और हमें अकाउंट्स सेटल करने होंगे। ऐसे ही डीप फैक्चुअल एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए। कीप एनालाइजिंग एंड स्ट्रिक्टली कीप क्वेश्चनिंग द सिस्टम।